तो जैसे कि आप सभी लोगों ने सॉलैंड 2 की पिछले एपिसोड में तो देखा ही था कि युहाओ ने बिना घबराए हुए दितियान को चुनौती दे दिया था। उसने दितियान को कहा था कि वांग्क्यूअर की सभी एबिलिटीज मेरे पास है और अगर मैं चाहता हूँ तो मैं पूरी स्टारडो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दितियान को दिखाया जाता है। युहाओ की इस बात को सुनकर दितियान काफी गुस्से में युहाओ को क्लॉ से अटैक कर देता है। युहाओ की तरफ इतना खतरनाक क्लॉ से अटैक करता देख युहाओ को बचाने के लिए सभी एल्डर्स एक ही साथ में आसमान में जाने लगते हैं, लेकिन तभी युहाओ सभी एल्डर्स को आगे बढ़ने से मना करता है और वो अपने बॉडी से एक स्पिरिचुअल इंटेंट को अनलिश करता है जो कि काफी खतरनाक होता है और भाई लोग ये सीन सच में गूज़बम्प देने वाला था। और युहाओ की स्पिरिचुअल इंटेंट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सभी सिगट पवेलियन के एल्डर्स भी घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी दितियान को इस स्पिरिचुअल इंटेंट रोक नहीं पाता है और दितियान काफी तेजी में युहाओ को पकड़ लेता है अपने क्लॉ से। लेकिन फिर भी इस टाइम में युहाओ काफी ज्यादा ही शांत था, उसने बचने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं किया था और ये सीन देखने में ऐसा था कि युहाओ को दितियान से कोई भी घबराहट नहीं हुआ हो। और फिर हमें दितियान को दिखाया जाता है जो कि युहाओ को काफी गुस्से में कहता है कि कमीने, तो ये तुम हो जिसने एम्परर बीस्ट को सेड्यूस किया है और वो तुम ही हो जिसके वजह से उसने अपने आप को तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मेरे पास काफी सारे ऐसे तरीके भी है तुम्हें टॉर्चर करने की, और मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसी टॉर्चर करूंगा कि तुम्हारे लिए मेरी टॉर्चर एक मौत से भी बदतर होगा। ये कहने के साथ ही दितियान युहाओ को काफी जोरों से दबाता है और युहाओ को इसकी वजह से काफी दर्द भी हो रहा था, लेकिन ये दर्द उतना भी ज्यादा नहीं था जब उसने पहली बार आइस एम्प्रेस के साथ फ्यूज हुआ था। ये दर्द उतना भी ज्यादा नहीं था जब उसने डोंगर के लिए लावा जैसी पानी को पिया था। और अभी के दर्द कैसे कंपेयर कर सकता था उस टाइम को जब डोंगर डीप स्लीप में चली गई थी और वांग्क्यूअर ने सैक्रिफाइस कर दिया था। वैसे तो युहाओ को दितियान की दबाने से दर्द हुआ था, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा ही शांत था क्योंकि सिर्फ इतना दर्द से वो चिल्लाने वाला नहीं था। वो दितियान को जिंदा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी भीख नहीं मांगने वाला था। वो तो सिर्फ दितियान को शांत होकर ही देखता है जैसे कि उसे मौत की कोई भी डर ना हो और उसके लिए मौत कोई भी मायने नहीं रखता हो। फिर हमें जुआन लॉ को दिखाया जाता है जब वो युहाओ को दितियान के हाथों में देखता है तो वो काफी गुस्से के साथ जोरों से चिल्लाते हुए कहते हैं कि दितियान, मैं कसम खाता हूँ सिगट पवेलियन के नाम से, अगर तुमने उसे हर्ट करने की कोशिश किया तो मैं पूरी स्टारडो फॉरेस्ट की सोल बीस्ट को खत्म कर दूंगा। और भाई लोग, अगर हम इस चीज के ऊपर ध्यान से सोचते हैं तो जुआन लॉ की गुस्सा होना जायज है क्योंकि युहाओ ने सेरेक के लिए कुछ ज्यादा ही कंट्रीब्यूशन किया है और उसने ऐसी भी मिराकल्स की है जो कि कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता हो। उसने स्पिरिट्स को बनाया था और तो और बस इतना ही नहीं बल्कि उसने और बेबे ने मिलकर पूरे तांगसेट को दोबारा से खड़ा किया था और युहाओ ने तो सभी हॉस्टेजेस को भी छुड़ाने की कोशिश किया था, जबकि एम्परर सोल्बिस 3 आई गोल्डन लायन की मरना तो एक एक्सीडेंट था। और तो और अभी जब सेरेक एकेडमी खतरे में पड़ गया था तो दोबारा से युहाओ यहाँ पे आया अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए और तो और उसने इतना ही नहीं किया बल्कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस करके सेरेक को बचाना चाहता था और इस चीज को भला जुआन लॉ कैसे अकेले देख सकता था। फिर हमें दितियान को दिखाया जाता है जो कि जुआन लॉ की बातों को जवाब देते हुए कहता है कि मैंने कभी भी सेरेक को जिंदा छोड़ने की तो प्लान ही नहीं बनाया था, मैं पूरी सेरेक को यहीं पे खत्म कर दूंगा और मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे पूरे स्टारडो फॉरेस्ट की सोल बीस्ट को खत्म करते हो। दितियान तो ये बात कह रहा था कि तभी युहाओ काफी गुस्से में कहता है कि अगर जुआन लॉ पूरे स्टारडो फॉरेस्ट को खत्म कर नहीं सकता है तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मेरे पास एम्परर सोल बीस्ट की लेगेसी है और मैं उसी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता हूँ जो कि कभी कभार एम्परर सोल बीस्ट किया करता था। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं तुम्हारी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन मैं खुद की डेस्टिनी को जरूर कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ तो मैं यहीं पे मर सकता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पे मरूंगा तो पूरी स्टारडो फॉरेस्ट की डेस्टिनी भी मेरे साथ यहीं पे मरेगी। और दितियान, क्या तुम डेस्टिनी के ऊपर भरोसा करते हो। युहाओ की इस बात को सुनकर दितियान कहता है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। वहीं पे युहाओ भी हाँ करते हुए कहता है कि अगर तुम सेरेक सिटी को डिस्ट्रॉय करते हो तो मैं पूरी स्टारडो फॉरेस्ट की सोल बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और यहाँ पे जितना भी सोल बीस्ट अभी मरे हैं इंसानों की वजह से, तुम लोग ये सब कुछ डिजर्व करते हो। अगर तुमने इस वार को शुरू नहीं किया होता तो इतना ज्यादा नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मेरी डेस्टिनी की पावर स्टारडो फॉरेस्ट को पूरी तरीके से खत्म कर भी नहीं पाया तो भी इन 3 एम्पायर्स फायदा ढूंढकर तुम लोगों को मार ही देंगे। तुम लोगों के पास अभी भी उम्मीद है और इसीलिए यहाँ से रिट्रीट करो और वार को यहीं पे बंद करो। युहाओ की इस बात को सुनने के साथ ही दितियान शांत हो गया था क्योंकि वो भी अच्छी तरीके से जानता था कि अभी सोल बीस्ट भी काफी कमजोर है और तो अगर उसने सेरेक सिटी को डिस्ट्रॉय भी कर भी लिया तो भी यहाँ पे सेरेक के अलावा भी यहाँ पे काफी सारे ऐसे इंसान हैं जो कि वो सोल
सोल बीस्ट को खत्म करना चाहते हैं। और तो और अभी सोल बीस्ट कुछ ज्यादा ही कमजोर होने की वजह से उन इंसान सोल बीस्ट को काफी आसानी के साथ में मार सकते हैं। और फिर डिटियन यूहाओ को देखते हुए कहता है कि तुम्हारे पास इस चीज का क्या गारंटी है कि अगर हम लोग यहाँ से रिट्रीट करते हैं तो उन लोग हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और वैसे भी तुम गलत हो, क्योंकि इंसान लालची होते हैं और वो लोग हमेशा हमें मार के सोल रिंग के रूप में ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। और तो और ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट ने इस बारी काफी ज्यादा ही सफर किया है और हम लोग इस टाइम में काफी ज्यादा ही कमजोर हैं। दितियान की इस बात को सुनकर तो यूहाओ काफी हैरान हो गया था, क्योंकि दितियान इस बारी काफी ज्यादा ही शांत था और वो काफी इमोशनल भी दिखाई दे रहा था। फिर यूहाओ दितियान को कहता है कि दितियान मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फिर दितियान भी यूहाओ को क्वेश्चन पूछने से हाँ कर देता है। और इस टाइम में यूहाओ दितियान की काफी बड़े बड़े गोल्डन आइज में साफ साफ देख पा रहा था कि उसने कितना ज्यादा अकेलेपन को झेला है। फिर यूहाओ दितियान को कहता है कि हमें भी सोल बीस्ट को मारने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सोल बीस्ट को बिना मारे हमारे पास सोल रिंग्स भी तो नहीं आ सकता है। और अगर सोल बीस्ट पूरी तरीके से खत्म होती है तो ये सोल बीस्ट और इंसान दोनों के लिए काफी ज्यादा ही मुसीबत बन जाएगा। और तो और ये इंसान और सोल बीस्ट दोनों के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा ही बुरा होगा। वैसे तो सभी सोल बीस्ट और इंसान दोनों ही लालची होती है अपने पावर को बढ़ाने के लिए, और तुम ये चाहते हो ना कि इंसान सोल बीस्ट को मारना बंद करे, लेकिन ये तो नामुमकिन है। लेकिन हम बेनिफिट के बदले में बेनिफिट को एक्सचेंज कर सकते हैं। यूहाओ की इस बात को सुनकर डिटियन हैरानी से कहता है कि क्या बेनिफिट के बदले में बेनिफिट? फिर यूहाओ भी हाँ करते हुए कहता है कि पहले क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो, मुझे काफी ज्यादा ही दर्द हो रहा है। अगर मैं यहाँ से भागना चाहता था तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अपीयर नहीं होता। और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना भी चाहता हूँ। यूहाओ को इतना ज्यादा सिंसियर देखकर दितियान भी धीरे से नोट करता है और वो यूहाओ को धीरे से छोड़ देता है। और वहाँ की आसपास की सिचुएशन काफी ज्यादा ही शांत था। एल्डर जुआन ला मुएन और बाकी एल्डर्स उन दोनों को ही ध्यान से देख रहे थे और किसी को भी कुछ भी पता नहीं था कि आखिर अब वहाँ के क्या होने वाला है। और भाई लोग मैं आप सभी लोगों को एक बात बता देता हूँ कि मैं